प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पे कई सारे लोगों का ज्वाइनिंग करवाया गया था और कई सारे लोग काम कर रहे थे। जो भी लोग ज्वाइन किए हुए लोग काम कर रहे थे संविदा के तौर पे। तो इसमें जब उन लोगों को महा अभियान में शामिल होने के लिए बात कही गई, तो कई सारे लोग, या कह सकते हैं कि जितने भी संविदा पे काम कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत, सभी लोग हड़ताल पे चले गए थे, जो कि विशेष सर्वेक्षण कर्मी थे, जैसे कि एएसओ, क्लर्क, अमीन, कानूनगो। तो उन लोगों के रिगार्डिंग मौका दिया गया कि भाई आप अपील करिए, आपका अपील को सिलेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बाद आप रीज्वाइन कर सकते हैं। अब रीज्वाइन करने का यहाँ पे आखिर बात आई तो आई कैसे? तो आप लोगों को पता है कि उन लोगों को जो है टर्मिनेट कर दिया गया था, सारे लोगों का, जो कि तकरीबन 7,480 संविदा कर्मी थे जिनको जो है विभाग ने टर्मिनेट किया था। तो उसमें से कई सारे लोग अपील किए और तकरीबन 2010 लोगों का जो अपील था वो स्वीकार किया गया। 2010 लोगों का कब तक? शनिवार तक, जो कि कल के डेट में मैंने आपको अपडेट दिया था। आज 21 सितंबर को भी एक अपडेट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है, कुछ अफवाह ये फैलाए जा रहे हैं कि मुख्य सचिव से जो है आश्वासन दिया गया है, उसके बाद संविदा कर्मियों की जो हड़ताल है, क्योंकि जो संविदा कर्मी थे वो हड़ताल पे बने रहे थे और अभी भी कई सारे संविदा कर्मी अभी भी हड़ताल पे बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से संविदा कर्मी जो है हड़ताल को जो है छोड़ चुके हैं, बट ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है या फर्जी खबर जो है यहाँ पे आपका पेश किया जा रहा है कि मुख्य सचिव से बात हुई है और उसके बात होने के बाद जो हड़ताल पे भी बने हुए हैं वे लोग हड़ताल जो है समाप्त कर दिए हैं। तो इस खबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी बताया है। मतलब ये जो खबर है ये सही खबर नहीं है, गलत खबर है आपका। मुख्य सचिव से नहीं हुई कोई आधिकारिक बातचीत, यानी कोई भी आधिकारिक यानी ऑफिशियल जो मीटिंग होता है या बातें होती हैं वो नहीं हुआ है, ठीक है। उसी को लेकर यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से संविदा कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठाने की प्रयास किया, परंतु मुख्य सचिव से स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है वही मान्य होगा। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया गया। मतलब जो मुख्य सचिव से जो बात हुई वहाँ पे डायरेक्टली यही बताया गया कि जो भी डिसीजन है, यानी फाइनल डिसीजन जो है वो विभाग के ऊपर है। विभाग चाहे तो संविदा पे रखेगा, विभाग चाहे तो परमानेंट रखेगा, लेकिन विभाग का यहाँ पे कोई मंशा ही नहीं है कि परमानेंट किया जाए, यानी 60 साल तक नौकरी की जाए, ऐसी विभाग की कोई मंशा ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो इसको लेकर जो है अफवाह फैलाई जा रही थी कि सचिव से बात हुआ है और उन्होंने कहा है कि अब नौकरी जो है 60 साल तक का हो जाएगा। मतलब झूठी खबर कि भाई आप हड़ताल छोड़ दो, आपकी मांगे जो है मानी जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे जो है आपका एलआरसी का या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये चीज़ें जो है दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य सचिव या विभाग की ओर से इस विषय पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। उक्त समाचार पूर्णतः भ्रामक और संघ द्वारा स्वयं को लाभ में
प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। सब कुछ समाचार पत्रों में और संघ के द्वारा जो है ये चीज़ें जो है फैलाई गई है, जो बातें कही गई है उसको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है, यानी खंडन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हाल में कुछ समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर प्रकाशित की गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी की हड़ताल समाप्त हो गई है और मुख्य सचिव द्वारा उनकी मांगों को जायज़ बताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जो कि पूरा का पूरा फर्जी गलत खबर जो है यहाँ पे बताया गया है विभाग के द्वारा, है ना। ये तथ्यहीन है, भ्रामक है और असत्य है। ये विभाग ने स्पष्ट करते हुए ये चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा है। विभाग ने खुद इसकी जो है जानकारी आपका दिया है, उसके ऑफिशियल पेज पे आप देख सब पाओगे। और दूसरी चीज़ें एक और अपडेट आया है कि 657 और विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी की जो अपील अभिवेदन है उसको रविवार को जो है मंजूरी दे दिया गया है, स्वीकृति दे दिया गया है। तो 557 लोग कौन कौन हैं उसका PDF का लिंक जो है यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक पे आप जाके क्लिक कर सकते हो। तो डायरेक्टली मैं PDF आप लोगों को जो है अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे शेयर कर देता हूँ, तो डायरेक्टली आप जो है वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं तो टेलीग्राम पे आप जाइए, सर्च करिए MRS स्टडी ऑफिशियल, तो आपका वहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइन करने का ऑप्शन देगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो PDF मैं अपलोड करूँगा वो PDF को जो है आप प्राप्त करते जाइएगा डेली बेसिस पे। ओके, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो PDF है इसमें टोटल 657 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी जो है आपका है। और सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे सत्या गुप्ता है, जिन्होंने ये बताया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन जो कि नालंदा में इनको दिया गया है, इनका अपील करने का जो आधार है ये बताए हैं कि संघ के दबाव एवं बहकावे में आकर हड़ताल धरना में भाग लेना इनकी भूल थी, साथ ही पुनः कार्य करने की अनुमति की मांग की गई है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा सनी कुमार हैं जिनका कहना है कि भाई क्षमा याचना चाहिए, भाई हम गलत किए हमको क्षमा करिए। तो ये जो है यहाँ पे मतलब जो भी लोग, चाहे आप रीज़न कुछ भी लिखो, चाहे वो आपकी गलती आप मानो या आप अपनी डेगरा किसी और के ऊपर फोड़ो, खड़ा किसी और के ऊपर फोड़ो, अपनी पाप किसी और के ऊपर उछाल दो, संघ के ऊपर डाल दो या अपने ऊपर ले लो, उससे विभाग को कोई मतलब, बस आपने अपील किया, आपका अपील जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सिंपल है कि आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी आपत्ति जो है नहीं होने वाला। हाँ, टाइम लग सकता है आपके अपील को एक्सेप्ट करने में, बट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और यहाँ पे है नवीन कुमार, इन्होंने लिखा है कि अपीलार्थी द्वारा एक अवसर देने का अनुरोध किया गया है एवं क्षमा याचना की गई है। तो ये जो है यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमें क्षमा चाहिए, हमने जो है गलती किया, हमें एक और मौका जो है यहाँ पे दिया जाए, हम एक और मौके का हकदार हैं ताकि हम बेहतर काम कर सके, सर्वे का जो काम है उसमें हम अपना हाथ बटा सके। ये तमाम चीज़ें जो है लिखा गया। तो इसमें टोटल जो है 657 लोगों का जो है नाम आपका दिया गया है। बाकी लिस्ट आप 1 बाय 1 अपना देख लीजिएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है
या फिर नहीं, क्योंकि जितना लेट आप अपील करिएगा उतना ही लेट आपको जो है ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो क्यों ना पहले ही ज्वाइन कर लीजिए जब आपको ज्वाइन ही करना है। अरे जब संघ का जो अध्यक्ष था वो ज्वाइन कर सकता है तो आप क्या हो, आप भी ज्वाइन कर लो, फ़ायदे में रहोगे। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना है कि भाई 35,000 रुपये कमाने हैं या घर बैठे बस बेरोज़गारी का ठेप्पा लगा के रखना है। हाँ, जिसको ये लगता है कि हम भाई घर पे बैठ के और बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। हम उनके लिए कर रहे हैं जिनको लगता है कि जो आने वाले समय में जो वैकेंसीज़ है वो और भी टफ होने वाली है या हमसे आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो आपको अपने स्टेट में ही रहना है, स्टेट से बाहर जाना नहीं है। स्टेट में रहकर ही आपको जो है पैसे मिल रहे हैं 35,000, तो कोई कम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी भी होगी। तो आपको थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा। ओके, एंड अगर परमानेंट को लेकर कोई और ऑफिशियल अपडेट आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ हर वो पॉइंट शेयर करूंगा जो आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू।